इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अवाने गालिब हॉल में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन एवं कई नेतागण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस महोत्सव का उद्देश्य एकता और भाईचारे को बढ़ाने के मकसद से किया गया और कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। इस पर हमारी बात अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन जाकिर खान से हुई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कौंसल जनरल भाई शमीम अहमद खान साहब, नैन्सी बानो साहिबा और दूसरे माइनॉरिटी कमीशन के जिम्मेदार साहब, स्पीकर साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमारे भाई एहसान कुरैशी साहब बम्बई से तशरीफ लाए हैं, उनके साथ आइए बहुत ही मकबूल शायरा जीनत एहसान साहिबा, शरफनाथ पार्लियामेंट कॉमेडी के साथ। दोस्तों, इस्तकबाल कीजिए हमारे हरदिल अजीज लीडर, हमारे चीफ गेस्ट भाई संजय सिंह जी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई संजय सिंह जी का इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों के साथ। अभी रामनिवास गोयल साहब का इस्तकबाल फरमा रहे थे हमारे चेयरमैन साहब। आइए अपने चीफ गेस्ट का इस्तकबाल करते हैं। भाई संजय सिंह जी, मजदूरों की आवाज़, कमज़ोरों की आवाज़ जब पार्लियामेंट में शेर की तरह दहाड़ते हैं तो हमें भरोसा हो जाता है कि नहीं, गरीबों के हक में बोलने वाला एक जाबाज हिंदुस्तानी खड़ा हुआ है हमारी पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से। बहुत आराम से हमारे हरदिल अजीज लीडर, जो देश की आवाज में आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। जहां पे अन्याय होता है वो पार्लियामेंट में शेर की तरह कोई धारता है तो आपके अपने आवाज माननीय सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का जोरदार तालियां बजाता था। हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आली जनाब रामनिवास गोयल जी हैं। बहुत नेक दिल इंसान है, इंसानियत बस्ती है, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। जो आपके ख्यालात हैं वो ऐसे ख्यालात हैं दिल्ली के अंदर कि एक वो पहचान देते, एक दिशा देते हैं कि हमेशा अमन और शांति रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। एक मैं और बड़ी बात बताना चाहूँगा आपके लिए कि आपकी विधानसभा में एक बार जाना मेरा हुआ तो आपने बताया कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली विधानसभा तक एक सुरंग जाती थी। लाल किले से दिल्ली विधानसभा तक एक सुरंग जाती थी और क्रांतिकारियों को वहां पे विधानसभा में फांसी दी जाती थी। जिसकी खोज और जिसको खोज के निकाला है, उस नायक चीज को, इतिहास को उजागर किया रामनिवास गोयल जी का श्रेय जाता है। उस चीज को निकालने के लिए, ऐतिहासिक चीज को मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप तेरे सामने मेरा हाल है, मेरे दुनिया को हल्की में हल्की में इंतजारी के रतिया का हल हुई गई, इंतजारी गिनते ही गिनते सहल हुई गई, जब जब उनकी हम पर नजर उड़ गई, मोर दुनिया को हल्की ये हल हुई गई। वो जो एक बात बोलन तो कुछ ना भा, हमारी बात उनके जहल हुई गई। मेरे वालिद कहते हैं कि सजदे में ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए। उस्ताद हयात गांधी फरमाते हैं कि सजदे में ना हिंदू ना मुसलमान।
अभी हमने अमृत महोत्सव जो आपका कार्यक्रम हुआ था, इसके बारे में कुछ बताइए कि पहल बहुत अच्छी लगी सब लोगों को, तो किस तरीके का प्रोग्राम था कार्यक्रम? देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द पर एक कार्यक्रम रखा गया कि जिसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उसमें हमारी मुस्लिम एडवाइज़री, सिख एडवाइज़री, क्रिश्चियन एडवाइज़री, बुद्धिस्ट एडवाइज़री, जैन एडवाइज़री से हमारी पारसी एडवाइज़री, इन सभी के जो मेंबर्स हमारे एडवाइज़री कमेटी के बने हो तो उन सबको आमंत्रित किया। और जो हमने एक सद्भावना के ऊपर एक ये कार्यक्रम रखा है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एक जो नियम एक्ट कहता है, वो कहता है कि आपसी सौहार्द के ऊपर हमें कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए दिल्ली के हर कोने पे, ताकि हमारी जो अनेकता में एकता है वो कायम रहे और किसी तरीके से भी कोई माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ भी कोई ऐसी बातें होती हों तो उनकी सहायता के लिए हमारे लोग, हमारे एडवाइज़री कमेटी के लोग तैयार रहें। तो एक तरीके से जागरूकता कार्यक्रम और जो हमारी मैं यूँ कही कि गंगा जमनी जो तहज़ीब है हिंदुस्तान की, उस पर हमने रोशनी डाली और उसमें तमाम धर्मों के लोग आए। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में वो पहुँचे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। सबने देखा कि वहाँ पे गज़ल का प्रोग्राम था और सभी धर्म के लोग, मैंने भी कवर किया था, इतना अच्छा ये लगा कि सभी धर्म के लोग, और जो हमने वहाँ पे कव्वाली थी या कुछ ऐसा धार्मिक प्रोग्राम, सभी भगवानों को याद किया गया। ये एक थोड़ा अनोखी चीज़ मुझे वहाँ लगी। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो सभी धर्मों के लोग हैं, एक धर्म के लोग जब बैठते हैं तो अपने धर्म की बात करते हैं, उसी धर्म के सुनने वाले होते हैं, उसी धर्म के कहने वाले होते हैं, तो उसमें जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वहीं तक सीमित रह जाती हैं। अगर सभी धर्मों के लोग बैठे हों और एक दूसरे के धर्म के बारे में जाने, एक दूसरे के धर्म के बारे में ज्ञान ले, भगवान महावीर ने क्या कहा ये हमारे मुसलमान भाइयों को पता लगना चाहिए, सिख भाइयों को पता लगना चाहिए, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को पता लगना चाहिए। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा वो सभी धर्मों के लोगों को मालूम होना चाहिए। ईसा मसीह ने क्या कहा वो सभी धर्मों को मालूम होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है सभी धर्मों के लोगों को पता होना चाहिए। गुरु नानक जी ने क्या कहा उसके सभी धर्मों के लोगों को पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने क्या कहा सभी धर्मों के लोगों को मालूम होना चाहिए। जब ये इस बात पे चर्चा होती है तो एक बात ज़रूर निकल के आती है कि सभी धर्मों के गुरुओं ने, पैगंबरों ने, भगवानों ने सिर्फ एक बात कही है कि सभी धर्म, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा कोई होता है तो वो देश होता है। और देश बड़ा जब ही बन सकता है, देश महान जब ही बन सकता है जब सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एकदम एक साथ एक आवाज़ पे आगे बढ़ें। तो ये हमारी ये कोशिश रही कि सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर एक दूसरे के बारे में बताना, एक दूसरे को आपस में मिलाना, और जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं कि दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे, उस दीवार को गिराकर मोहब्बत की दीवार को हमने खड़ी करने की कोशिश की है। मोहब्बत से लोग जुड़ते हैं, टूटते कभी नहीं। ये सभी धर्मों के लोगों को, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, ईसा मसीह, हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका एक ही पैगाम है, मोहब्बत के साथ रहो, इंसानियत के लिए काम करो। यही हमारा पैगाम था उस कार्यक्रम के माध्यम से। एक दूसरा क्वेश्चन कि मौसम चल रहा है त्योहारों का, हमने देखा, कल मैंने कवर करा है कि शिवरात्रि जो कावड़ी आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लोग सब एक साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे कि जी हमने आज़ाद मार्केट में देखा? देखिए, एक चीज़ है, एक धर्म के लोग होते हैं, वो धर्म के लोग अपनी आस्था लेके कहीं पे भी जाएं, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारे जाए, कहीं पे जाए, वो सिर्फ एक चीज़ की ही दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा मोहल्ला, हमारे आस पड़ोस के लोग खुशहाल रहे, देश हमारी तरक्की करे। जब कोई कावड़िया इतनी दूर पैदल यात्रा करके कंधे में गंगा जल लेकर पवित्रता के साथ एक नारे लगाते हुए, बम बोले के नारे लगाते हुए, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो जाएं और वहाँ से गंगा जल लेके आए, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, और उस चढ़ाने के बाद में उस गंगा जल से, और जो वो एक प्रार्थना करते हैं,
वो प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश अमन और शांति के साथ रहे, हमारा मोहल्ला शांति के अंदर रहे। तो अगर मोहल्ले में शांति रहेगी, वहाँ पे उस मोहल्ले में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर देश की शांति की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समझिए देश में रहने वाले हर धर्म के लोग होते हैं। तो जब धर्म की बात, देश की बात आती है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो सच्चे मन से अपने कंधे में कावड़ लेकर वापस आते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को स्वागत करना चाहिए, ताकि उनको भी ये मालूम पड़े कि जब हम कावड़ लेके गए थे तब इन्होंने, सभी धर्मों के लोगों ने हमारा स्वागत किया था। जब इनके धर्म का कोई त्यौहार आएगा तो हम इनका स्वागत करेंगे। यही मोहब्बत होती है और यही अखलाक होता है, यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।